नमस्कार, आप देख रहे सी न्यूज़ भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। बरेली में विद्युत विभाग के ए क्लास के एक ठेकेदार ने ठेके के कार्य का भुगतान न होने व विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर सुसाइड कर ली। वहीं घटना के 9 दिन बाद ठेकेदार द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट मिला, जिसके बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जहां परिजनों ने जिलाधिकारी से मिले सुसाइड नोट में लिखे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। बरेली के फरीदपुर निवासी धीरज यादव विद्युत विभाग में सरकारी ठेके पर कार्य कर रहे थे, जहां पत्नी पारुल यादव ने बताया कि उनके पति की 29 सितंबर को आंवला में चल रहे साइट में काम करके वापस आने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी और तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद प्राकृतिक मृत्यु समझकर उनका अगले ही दिन क्रियाक्रम कर दिया गया। वहीं पत्नी सहित मां ने बताया कि मृत्यु के उपरांत आंवला के पेट्रोल पंप से मृतक धीरज के रखे हुए बैग को लेकर फोन आया था, जिसको लाने के बाद पत्नी द्वारा देखे जाने पर मृतक की एक डायरी के पीछे पन्नों पर उनका सुसाइड नोट लिखा मिला, जिसमें मृतक के द्वारा 2 अधिकारियों को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। साफ तौर पर मानसिक उत्पीड़न व भुगतान को लेकर सुसाइड करना लिखा हुआ है। बता दें, सुसाइड नोट के अनुसार कार्य के भुगतान को लेकर अधिकारियों ने उसके एवज में 5 लाख लेने के बाद भी भुगतान न होने व मानसिक उत्पीड़न का जिक्र किया है। वहीं मृत्यु के बाद भुगतान करवाने की अपील साफ साफ लिखी है। ऐसे हालात में इसका जिम्मेदार कौन है कि सरकारी कार्यों में हो रहे खेल भी साफ नजर आ रहे हैं। क्या करते थे आपके पति? जी, ठेकेदार थे पति, एक लास्ट कॉन्ट्रैक्टर। कहाँ पर किस विभाग में? बिजली विभाग में। जी। तो क्या कहीं आपको संदेह है? जी विभाग के कुछ लोगों से जी उन लोगों से यही कारण था कि मतलब वो लोग ये जाते थे और उन्होंने काम किया 4 महीने, 8 महीने का हमारा टेंडर था। हमने अपना घर का सारा जेवर उवर बेच के पैसा लगाया, गाड़ी बेच के। इन्होंने कहा इतने पैसे जमा करो तब दो, फिर 1.5 लाख दो, 1 लाख दो, ऐसे करके इन्होंने कम से कम मुझसे 6 लाख रुपए ले लिए। फिर उसके बाद मेरा 16 लाख का पेमेंट होना था। तो आंवला के चीफ साहब कोई हैं रामदास, मैं ज़्यादा उनके बारे में खैर जानती नहीं, मैं तो घर में रहती हूँ, लेकिन जितना कुछ पता है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो रामदास जी ने कहा अब तुम्हारा सारा पैसा घुस गया, अब इससे कोई लेना देना नहीं, तुम घर जाओ। हाँ, तो वो घर आए और बहुत गुमसुम थे, बहुत रोने लगे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि कोई बात नहीं, हम लोग अपनी दाल रोटी में खुश हैं, जो पैसा चला गया जाने दो। मतलब आपके मुताबिक ये लगता है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा था जी वो मिला नहीं? जी नहीं मिला जी। हाँ, इसी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए जी। अब आपने आज जो डीएम साहब का एप्लीकेशन दिए जी, क्या किस संबंध में दिए, क्या लेके दिए? यही दिया है कि बरेली के एसी साहब नाम तारिक जलील करके कुछ नाम है वो, और रामदास जी की उत्पीड़न की वजह से इन्होंने मना कर दिया, पैसे देने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली? क्या उसका कोई सुसाइड नोट वगैरह आपको प्राप्त? सुसाइड नोट जी 10 तारीख को अभी मेरे पास पेट्रोल पंप से फ़ोन आया, आंवला पेट्रोल पंप से। उन्होंने बताया कि इनका कुछ बैग है, सामान है, वो ले जाइए। मैंने एक लड़के जो संग में थे इनको भेजा, ये सामान लेके आए 10 तारीख को। मैंने सारा इनका सब खोल के देखा कि क्या है क्या नहीं। तो मुझे एक नोटबुक मिली, उसके पीछे मुझे लिखा हुआ मिला, ये कागज़ एक नोट मिला, तो उसमें लिखा हुआ था कि इस वजह से मैंने ये कर लिया है जी। क्या नाम है आपका? विवेक यादव। आपके कौन थे ये? हमारे तहरे भाई थे ये। अच्छा, क्या मामला था पूरा, थोड़ा जानकारी बताएं बारीकी से। मामला ये था, हमारे भाई साहब ने डिस्कनेक्शन का काम लिया था। कहाँ? एसी बरेली तारिक जलील जी से। अच्छा। उन्होंने कहा मैं आपका बैक डेट में एग्रीमेंट कर देंगे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ पैसे बताए थे, तो भैया ने ले जाके दिए थे। उसमें घर से मम्मी और भाभी का जेवर भेज दिया था। जेवर भेजने के बाद वहाँ काम 3 महीना काम किया था भैया ने, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। फिर पेमेंट के लिए भैया भागने लगे, तो हमारे बड़े साहब आंवला उन्होंने कहीं कोई बहाना बनाया, कहीं कोई बहाना बनाया, कहीं कोई कागज़ लाने को कहा, कहीं कोई कागज़ लाने को कहा। तो भैया आज तक वही प्रयास करते रहे, उन्होंने पेमेंट का कोई काम नहीं किया। फिर बोले आप मुझे 1.5 लाख रुपए ला के दो, तब मैं भी करूँगा। भैया ने अपनी कार बेची, उनके लिए पैसे दिए। भैया 28 तारीख को आंवला गए थे, तो उनसे बात हुई, उन्होंने ये कहा कि आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा। वो वहाँ से जब चल उठे तो उन्होंने आके कागज़ पंप पड़ता है आंवला रोड पे, रामनंगरा पंप, वहाँ सारे कागज़ दे दिए आके।
रख दिए। वो आ गए थे घर, अब नहीं पता था कि वे मानसिक तनाव में थे। उस दिन मैं साथ में नहीं था भैया के। जब भैया का यहाँ हमारे देहांत हो गया तब हम लोगों को नहीं पता था, उनका पूरी बॉडी नीली थी। तो मैं लोगों ने इस वजह से पोस्टमार्टम नहीं कराया था, मुझे कुछ नहीं मालूम था क्या हुआ क्या नहीं। 10 तारीख को मैं पेट्रोल पंप से मेरे पास फ़ोन आया था, भैया के कागज़ बैग रखी हुई थी। तब मैं 10 तारीख को जब लेके आया मैंने देखा तो उसमें भैया का एक नोट्स लिखा हुआ मिला मुझे। वो नोट्स मेरे पास है अभी भी। उसी नोट्स के ऊपर मुझे पता है मेरे भैया के देहांत और आत्महत्या करने का कारण ये दोनों अधिकारी हैं। कौन कौन अधिकारी हैं? तारिक जलील जी और बड़े साहब आंवला। चीफ है यहाँ पर जी। तारिक जलील जी एसी हैं हाँ, अच्छा, इसी है। जी। वही बैठते हैं। वो बरेली जी। क्या सुना सर आपका? सैयद तारिक जलील। जी सर, एक मामला आया है फरीदपुर का, कोई ठेकेदार था धीरज यादव, तो उसका आरोप है कि उसका सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट मिला है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मानसिक उत्पीड़न के दौरान उसने अपनी सुसाइड किया। क्या मामला है सर? नहीं, किसने उसका मानसिक उत्पीड़न किया? किसका नाम लिया उसने? उसमें सर 2 नाम लिखे, एक रामदास जी हैं आंवला के हाँ। और एक आप तारिक जलील हैं। हाँ, तो ऐसा है उनका कोई एक एग्रीमेंट, उन्होंने काम के लिए टेंडर दिया था। हमारे यहाँ ऑनलाइन टेंडर्स होते हैं सारे। उन्होंने डिस्कनेक्शन के लिए कोई एक टेंडर दिया था। ये है मिसेस कन्हैया एंटरप्राइजेज, मठिया, भगवंतपुर, फरीदपुर, बरेली। ये उनका एड्रेस था। इस पे इनका एग्रीमेंट किया गया है। 3 एग्रीमेंट हुए हैं और वो डिस्कनेक्शन का है बकायादारों के लिए। तो इन्होंने अपना काम किया था, अच्छा काम किया था आंवला में। और हमारे यहाँ से इनका एग्रीमेंट जो है 12 फरवरी को हो गया है और इनको काम करने की अनुमति 31/12/2019 को ही दे दी गई थी। इस कार्यालय में उनका कोई काम पेंडिंग नहीं था। अब उनको भुगतान के लिए था, तो उनको भुगतान के लिए कुछ आवश्यकता होती है कि सारे कनेक्शन जिनके जिनके काटे हैं उनकी सूची उनको उपलब्ध करानी होती है। तो संभवतः अधिशासी बनता ने वही मांगा होगा और ऐसा कोई उत्पीड़न का कोई मामला हमारे नॉट में नहीं है। कि सुसाइड नोट में जैसा कि वो अब ये भी तो देखिए कि सुसाइड नोट सही है कि गलत है। प्रॉब्लम तो ये भी है ना। उसमें सर 2 ही नाम अंकित किए हैं। अब 2 नाम अंकित किया तो भाई कोई दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है। इतने दिन बाद ये चीज़ हाईलाइट होने का क्या मतलब है? अकेला बेटा था। क्या करते थे? बताइए क्या करते थे? ठेकेदार थे। बिजली विभाग को ठेका करते। अब बिजली वाले ने बांटा दो, पैसे नहीं दो। मेरी शादी 2017 में हुई है, तो 2017 से इन्होंने काम करना चालू किया। उससे पहले करते थे नहीं करते थे मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन 17 से मैं जानती हूँ। मेरा कुछ नहीं ना, मेरा एक ही बेटा। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान के साथ ब्रजेश वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।